नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 30 नवंबर मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। रुपयों के आगे रिश्ते बोने हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है भार्गव मार्ग की निवासी कांतिबाई कनोजिया के साथ। कांतिबाई का आरपी भार्गव मार्ग पर मकान है। 2 बेटों की मां कांतिबाई के बड़े पुत्र मनोज सिंह का निधन हो गया है। छोटा बेटा दिनेश सिंह पूरे मकान पर कब्जा करना चाहता है। उसने अपने पुत्र नितेश के साथ मिलकर मकान के सारे किराएदारों को भगा दिया। इतना ही नहीं, मकान में स्थित कुएं से मिलने वाला पानी भी बंद कर दिया। कांतिबाई का कहना है कि दिनेश सिंह और नितेश ने उसकी मोटर के तार काट दिए हैं और उसका पानी बंद कर दिया है। कांतिबाई ने पुलिस को बताया कि उसका पोता नितेश आपराधिक प्रवृत्ति का है। वह दुर्लभ कश्यप गैंग का सदस्य है। तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने उसका जुलूस भी निकाला था। कांतिबाई ने उनका और उनके बड़े बेटे मनोज सिंह का पानी चालू कराने की मांग की है। एसपी ऑफिस में दादी कांतिबाई के साथ आवेदन देने आए पोते विशाल कनोजिया ने बताया कि उसके चाचा दिनेश सिंह, उनकी पत्नी लता सिंह और चचेरा भाई नितेश हमें घर से बाहर निकालना चाहते हैं। इन लोगों ने हमारा पानी बंद कर दिया है, मकान के किराएदार भगा दिए हैं और ये चाहते हैं कि हमारा परिवार और दादी मकान खाली करके चले जाएं। चाचा का बेटा जीवाजीगंज थाने का आदतन बदमाश है। वह दुर्लभ कश्यप गैंग का सदस्य है। और हमारा फिर बड़ा बेटा भी खत्म हो मृत्यु के बाद। वो हमारा छोटा बेटा जायदाद के कारण बहुत परेशान करता है, गाली गलौज ये सब करते हैं और मारने की धमकी भी दी। बुढ़िया को खत्म कर दो बंदूक से। और उसका छोटा नितेश वो भी डराता है, उसने तो गाली गलौज ज्यादा करी है। डोकरी को खत्म कर दो, मतलब बुढ़िया। कई वर्षों से ये हमें परेशान करते आ रहे हैं। मेरा दादाजी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरे पिताजी की भी मृत्यु हो चुकी है और मेरी दादी हैं जो कि पैतृक मकान में निवास करती हैं। मेरा अंकल दिनेश कनोजिया, उसका पुत्र नितेश कनोजिया और उसकी माता लता कनोजिया, ये मेरी दादी को इस तरह परेशान कर रहे हैं कि वो यहाँ से छोड़ के चले जाएं। इनका जो लड़का है नितेश कनोजिया, वो जीवाजीगंज थाने का गुंडा है। वो पूर्व में भी दुर्लभ कश्यप गैंग से जुड़ा हुआ था और उसका एसपी साहब सर ने जुलूस निकाला था सर। वो हथियारों के साथ पकड़ाया था सर और उसका थाने में रिकॉर्ड भी है सर। दूसरे लोगों से तो मेरा नहीं हुआ, बाकी का हाँ, दूसरे लोग आते जाते हैं, हमारे घर पे आते जाते हैं उसके, जो कि गैंग से ही जुड़े हुए हैं। और सर ये सर नई तरीके से परेशान करने की रोज़ योजनाएं बनाते रहते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मंगलवार को पाटपाला के फार्म हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकर ताजपुर मंडल जीतने की योजना बनाई। यह ऐसा मंडल है जहां भाजपा जीत हासिल नहीं कर पाती है। सोमवार रात उज्जैन पहुंचे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने भाजपा कार्यालय लोक शक्ति में ही विश्राम किया। उनके साथ प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत भी थे। सुबह दोनों ने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। नंदी गृह में बैठकर उन्होंने पूजन किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा भी साथ थे। दोपहर तक उज्जैन में रहने के बाद बीएल संतोष रवाना होंगे। मंगलवार को शहर आए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने संगठन का प्रशस्ति गान तो खूब किया, लेकिन जब खाद की समस्या पर सवाल पूछा तो वह कन्नी काट कर निकल गए। शर्मा मंगलवार को उज्जैन में थे। वह राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ स्वावलंबी मंडल की रूपरेखा देखने आए थे। महाकाल मंदिर से बाहर निकलते समय उन्होंने मीडिया से बात की। शर्मा ने भाजपा की तारीफ में जमकर कसीदे पड़े और यह जताने की कोशिश की कि उनकी पार्टी में सेवा की भावना कूट कूट कर भरी है। लेकिन जब तराना में खाद की किल्लत के बाद किसानों पर हुए लाठी चार्ज को लेकर उनसे सवाल पूछा तो वह ये कहकर निकल गए कि समस्याएं आती हैं और उसका समाधान करने का प्रयास बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ बीजेपी करती है। जनता पार्टी, क्या आपको ऐसा लगता है कि केवल चुनाव आते हैं तो सक्रिय होती है? कोविड में तो कोई चुनाव नहीं थे। कोविड में तो लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे थे। यहाँ हालात ये थे कि अगर कोई परिवार का व्यक्ति है वो भी दूर से देख रहा था, ऐसे पास नहीं जा रहा था। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, उज्जैन के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? जान जोखिम में डालकर भाजपा का कार्यकर्ता राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका निभा रहा था। हम केवल चुनाव के लिए राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया, एक एक कार्यकर्ता मैदान को। उज्जैन में जब हमारा पार्षद भी चला गया था। हाँ, यही सेवा करते करते ये भारतीय जनता पार्टी। तराना में 24 तारीख को किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है, खाद लेने गए थे लोग। क्या ये ऐसी कोई भी समस्याएं आती है, लेकिन समाधान निकालने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितनी संवेदनशील है, चाहे किसान हो या कोई वर्ग हो, हर वर्ग के लिए संवेदनशील दल भारतीय जनता पार्टी। पुलिस कर्मियों पर सर कोई एक्शन लेंगे? देखिए, ऐसी सारी चीजें जो है ना, बहुत संवेदनशीलता के साथ बीजेपी करती है।
कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वायरस तेजी से विश्व भर में फैलता जा रहा है। हालांकि भारत में अभी इसकी एंट्री नहीं हुई, लेकिन केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अलर्ट पर रहने को कहा है। मध्य प्रदेश में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। शिवराज सरकार भी हाई अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर शहर में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से भी अपील की है कि वायरस का नया वेरिएंट सामने आया है, इसलिए लोग मास्क लगाकर रखें और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। सीएम के निर्देश के बाद और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए शहर में भी स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। माधवनगर अस्पताल में 140 ऑक्सीजन बेड तैयार किए जा चुके हैं। अस्पताल में 204 बेड की व्यवस्था है। साथ ही कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन का जो संकट खड़ा हुआ था, उसे देखते हुए 100 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार कर दिए गए हैं और 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भी लगा दी गई हैं। अस्पताल में आने वाले मरीजों की जांच की जा रही है। इसके अलावा स्टाफ को भी तैयार रहने को कहा गया है। हमारे यहाँ 204 बेड उपलब्ध हैं और तैयारियां पूरी तरीके से, पहले भी तैयारियां थी, आज भी वही तैयारियां हमारे पास सभी हैं। ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, पलंग 204 है, स्टाफ है और आने वाला भगवान न करे ऐसा वायरस आए वापस, पर सतर्क सभी को रहना है, इसीलिए हम लोगों ने फुल तैयारियां करके रखी है। हमारे यहाँ 2 प्लांट लगा रखे हैं। उसके बाद हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन है, जंबो सिलेंडर की व्यवस्था की है। पर बेड पे ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था पेशेंट को वहीं बेड पे मिलेगा और सारी व्यवस्था पूरी तरह से कर रखी है हम लोगों। पर डे हमारे यहाँ लगभग 100-125 लोग पर डे यहाँ जांच की जा रही है। जो ओपीडी में आते हैं, उनके अलावा बाहर से लोग भी आते हैं जांच कराने के लिए। उनकी सभी की जांच उपलब्ध है, यहाँ लगातार चली थी। तराना की कृषि उपज मंडी में पिछले दिनों यूरिया को लेकर जमकर हंगामा हुआ। किसानों को जब घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिली तो उन्होंने बोरियां लूटने की कोशिश की। इस पर तराना पुलिस ने ऐसे किसानों पर जमकर लाठियां भांजी। इस घटना के 30 और 36 सेकंड के 2 वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। पहले वीडियो में पुलिस को देख किसान भाग रहे हैं और कुछ किसान ट्रैक्टरों के पीछे छिपे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में किसान खाद की बोरियां उठाकर ले जा रहे हैं और पुलिस उनका पीछा करते हुए दनादन लाठियां भांज रही है। मामले में तराना पुलिस का कहना है कि किसानों ने जबरन खाद की बोरियां उठा ली थी, जिन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि 5 मिनट के अंदर ही हंगामा खत्म हो गया। कलेक्टर आशीष सिंह ने भी वायरल वीडियो को पुराना बताया। उन्होंने कहा, खाद की सतत आपूर्ति बनी रहेगी, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत हो उतनी ही खाद किसान ले। देखिए, वो कोई पुराना वीडियो है जो वायरल किया जा रहा है। अभी विगत दिनों में, आजकल परसों में मैंने पता किया, इस प्रकार की कोई घटना घटित होने नहीं पाई गई है। ये ज़रूर है कि यूरिया की सतत आपूर्ति बनी हुई है और सभी किसान भाइयों से मैंने पहले भी अपील करी है कि यूरिया की सतत आपूर्ति आगे भी बनी रहेगी। कृपया जितनी आवश्यकता है उतनी ही लें, कहीं कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। 2 रैक अभी हमारी 6-7 दिन पहले आई थी और 1 रैक और हमारी 1-2 दिन में प्राप्त होने वाली है। जो लिक्विड फॉर्म में यूरिया है वो भी हमने ढेर सारी मात्रा में अलग अलग सोसाइटीज़ पे पहुंचाई हुई है। किसान भाई उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे भी हम लोग यूरिया की सतत आपूर्ति सुनिश्चित। विजय कंस्ट्रक्शन मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तैयार। ग्राहकों का 11 सालों का विश्वास, सर्व सुविधा युक्त 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पूर्ण विकसित। प्लॉट, रो हाउस, बंगलो सब है यहाँ, तो शहर के प्रमुख स्थानों में खरीदे अपना आशियाना। अथर्व एनक्लेव इंदौर रोड, सेठी नगर मेन सिटी एरिया, शांति निकेतन देवास रोड, वसंत विहार नानाखेड़ा पर है प्लॉट और मकान मौजूद। चूड़ी सड़क के बाउंड्री वॉल, ड्रेनेज सिस्टम, गार्डन और भी कई सुविधा है उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889904126, 8003923001। हमारा पता शॉप 129 C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। पुलिस ने शराब का अवैध परिवहन करने वालों और सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों पर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। पुलिस का डंडा शहर के साथ जिले भर में चला। सोमवार को शहर में करीब 84 स्थानों पर कार्यवाही करते हुए शराबियों और अवैध तस्करों को पकड़ा गया और 111 प्रकरण दर्ज किए गए। मंगलवार को थानों पर पकड़कर लाए गए शराबियों की रेलमपेल रही। इधर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने कहा कि त्योहारों के कारण इस और कम ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन अब नए सिरे से कार्यवाही की जा रही है, जो लगातार जारी रहेगी। कल 111 प्रकरण दर्ज हुए हैं पूरे शहर में। इसके पहले कल परसों की इसमें 50 मामले दर्ज हुए। और चूंकि अभी आप समझ रहे हैं कि पिछले दिनों कुछ त्यौहार, खासकर उज्जैन, एक त्योहारों को लेकर लगातार इसमें व्यवस्था बनी रहती है पुलिस के, जिसके कारण कुछ कमियां रह गई थी। उसको नए सिरे से, चूंकि अभी हमारे पास कुछ ऐसा समय है जिस पर हम कोर पुलिसिंग की ओर ध्यान रखें, तो ये अभियान चल रहा है। चाहे शराब का हो, चाहे आपका स्मैक और गांजे और कल ये हो, इसमें पिछले 15 से 20 दिनों में आपने देखा अच्छी कार्रवाई हुई। ये कार्रवाई निरंतर चल। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के चित्रकला विभाग द्वारा कलावंत कल और आज साप्ताहिक राष्ट्रीय कार्यशाला में मूर्ति बनाना सिखाया। प्रशिक्षण राजेश ओझा एवं संजय सिरोजा ने दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर हेमंत गहलोत ने किया।
इस मौके पर डॉक्टर नीता तपन, डॉक्टर निर्मला गुप्ता, डॉक्टर प्रतिभा अखंड, डॉक्टर रचना वानखेड़े उपस्थित थी। पिछले कई दिनों से धूप के तल्ख तेवर के बाद मंगलवार को मौसम ने करवट ली। आसमान में बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगी। इससे लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। वहीं पिछले 6 दिनों से रात के तापमान में जारी गिरावट पर ब्रेक लगा और पारे में 1 डिग्री का उछाल आया। प्रदेश के साथ ही शहर में 1 से 3 दिसंबर तक बादल, कोहरा और मावठे का दौर रहने के आसार हैं। यह इसलिए होगा क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 2 बड़े सिस्टम बनेंगे। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पहुंचेगा। ये तीनों मौसम की सेहत पर असर डालेंगे। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही शहरवासियों का कड़ाके की ठंड का इंतजार भी खत्म होगा। हालांकि मंगलवार से ही मौसम बदलने के साथ इसका असर दिखने लगा है। आसमान में बादलों ने आमद दर्ज करवाई और ठंडी हवाएं भी चलने लगी। सड़कों पर लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। इधर सोमवार को 12.5 डिग्री पर पहुंचा तापमान 1 डिग्री के उछाल के साथ 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।